नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनका आंसर एक या दो शब्दों में होगा और पेपर्स में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हें लर्न करने के बाद आप स्कूल एग्ज़ाम्स में ही अच्छे अंक प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। तो नाउ बी रेडी। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ ने ही एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, सन 1776 में, और इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के जनक कौन है? तो ये है गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। सांख्यिकी अध्ययन की सभी मदों या इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? समग्र, यूनिवर्स। अब मान लीजिए जैसे हम स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की संख्या है 50, तो ये क्या कहलाएंगे? समग्र, यूनिवर्स, ऑल 50 स्टूडेंट्स। उत्पादन के मुख्य कितने साधन हैं? 4, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन, प्रोडक्शन। उपयोगिता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग, कंजम्पशन। आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता उसे हम क्या कहते हैं? बचत। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह क्या कहलाता है? प्रतिदर्श, सैंपल। लॉटरी निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। जनगणना और प्रतिदर्श विधि में से कौन सी विधि अधिक खर्चीली है? जनगणना विधि। सेंसस मेथड, क्योंकि हम इसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं जनगणना विधि में। किसी वर्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्गांतर। जैसे मान लीजिए आपके पास वर्ग दिया है 10 और 20, तो इनके बीच में कितना अंतर है? 20 - 10, 10 का, तो हम इसे वर्गांतर कहते हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा का जो अंतर है। आंकड़ों के मुख्य कितने स्रोत हैं? 2, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अनुसंधान प्रक्रिया में जो आंकड़े मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। ऐसे आंकड़े जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। वह श्रृंखला जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्जी श्रृंखला। एक्सक्लूसिव सीरीज, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्ग है 5 से 10, इसकी ऊपरी सीमा है 10, जबकि जो अगला वर्ग है वो है 10 से 15 और इसकी निचली सीमा है 10। तो जो पहला वर्ग है 5 से 10 और 10 से 15, तो पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वह दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर है। तो यह अपवर्जी श्रृंखला है। वह श्रृंखला जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी श्रृंखला, इंक्लूसिव सीरीज। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज। वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक इकाई का निश्चित माप स्पष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? खंडित श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज। वह श्रृंखला जिसमें इकाइयों का निश्चित माप नहीं होता इसलिए उन्हें कुछ वर्गांतरों में प्रकट किया जाता है, क्या कहलाती है? अखंडित श्रृंखला, कंटिन्यूस सीरीज। जब किसी चित्र को दंड के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दंड आरेख, बार डायग्राम। जब कोई चित्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुगुणी दंड आरेख,
मल्टीपल बार डायग्राम्स, वह चित्र जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय आरेख, पाई और सर्कुलर डायग्राम। वह संख्या जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है क्या कहलाती है? औसत, एवरेज। वह संख्या जो किसी श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? मध्य का, मीडियन। किसी संख्या के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है? भूइष्टिक, मोड, या हम इसको बहुलक भी कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। वह क्षेत्र जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। वह क्षेत्र जो सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को। स्वतंत्रता के समय किस क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान था? प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का। स्वतंत्रता के समय किस क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान था? द्वितीयक क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का। भारत में योजनाओं के निर्माण के लिए कौन सा आयोग था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले किसने दिया? सर एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 को। एक मानव दिवस के अंतर्गत श्रमिक द्वारा कितने घंटे काम किया जाता है? 8 घंटे। कृषि वित्त के अंतर्गत अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवधि कितने वर्ष होती है? 12 महीने तक। मध्यकालीन साख, मीडियम टर्म क्रेडिट की अवधि कितने समय के लिए होती है? 12 महीने से 5 वर्ष तक। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण। सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। सन 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? सन 1955 में। कृषि साख का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई? शिवारामन कमेटी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। जमींदारी उन्मूलन कानून सर्वप्रथम किस राज्य में पारित हुआ? बिहार में सन 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर अब किस आयोग की स्थापना की गई है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय।